Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study English summary of story The Man Who Lived in a Shell, written by Anton Chekhov. We have already done Urdu summary of the story. Mr. Birkin, a high school teacher, spends every summer vacation in a village at a state account belonging to Mr. Prokofy in a village elder. अब मिस्टर बर्किन जो है ना वो एक जो है ना हाई स्कूल टीचर है और अपनी सारी गर्मियाँ जो है ना वो एक गांव में गुजारता है अपने मिस्टर प्रोकोफी के साथ, जो कि उसके जो है ना गांव के बड़ों में से कोई है. दिस टाइम मिस्टर इवॉन आइवेनिच आर डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. अब वहाँ पे मिस्टर इवॉन हैं जो कि डॉक्टर ऑफ एनिमल्स है, मतलब एक वेटरनरी डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर है. इज़ ऑल्सो विद हिम, उसके साथ है. दे टॉक अबाउट अ वुमेन मावरा हु नेवर कम्स आउट ऑफ हर होम. पहले वो जो एक औरत के बारे में बात करते हैं मावरा नाम की, जो कि कभी भी अपने घर से बाहर नहीं आती. शी ऑलवेज लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड. वो हमेशा अपनी दुनिया में रहती है. मिस्टर बर्किन रिमेंबर द पर्सन लाइक मारवा हु लिव्ड इन अ शेल. अब मिस्टर बर्किन जब उसकी बात सुनता है ना मारवा की, तो वो उसे जो है ना उसे एक अपना कुलीग याद आ जाता है जिसका नाम जो है बेलिकॉव होता है, और वो भी यानी उसकी तरह जो है ना शेल में रहता है, मतलब खुद को जो है क्लोज करके रखता है. द नेम ऑफ द पर्सन इज़ बेलिकॉव हु वाज द कुलीग ऑफ बर्किन इन हाई स्कूल. अब वो शख्स कौन है? बेलिकॉव है, जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ाता है. मिस्टर बेलिकॉव वॉज हर्मिट क्रैब सॉर्ट ऑफ पर्सन, मतलब यानी बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज करके रखने वाला जो है ना पर्सन है. ये जो है ना हर्मिट क्रैब, ये जो है ना केकड़ा नाम का यानी कीड़ा होता है, उसको कहा जाता है कि जो है ना खुद को जो है दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करता बल्कि बंद कर लेते हैं. तो इस तरह का वो पर्सन है. ही लिव्ड इन अ वेरी रिजर्व्ड मैनर. वो बहुत ही जो है ना आदाब के साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारा है. ही लाइक टू कीप ऑल हिज बिलोंगिंग इन अ केस. वो तमाम अपने जो ताल्लुकात रखने वाले हैं ना उनको एक केस में, उनको एक जो है ना बंद डिब्बे की तरह रखना चाहता है. इवन हिज फेस वाज अ सॉर्ट ऑफ केस. उसका चेहरा जो है ना वो भी ऐसे ही एक केस की तरह है, एक संदूक की तरह है. ही ऑलवेज कीप कैप्ट अम्ब्रेला एंड ओवर शूज़. वो हमेशा जो है ना ओवर शूज़ पहनता है, मतलब जो टांगों तक होते हैं ना, और साथ में उसने एक छतरी हाथ में पकड़ी होती है जो कि उसके लिए खोल की तरह होती है. देर वाज अ कोनोपी अराउंड हिज बेड. अब उसके जो है ना वो जो बेड है उसके इर्द गिर्द भी कोनोपी भी जो ना वो छतरी टाइप के ऊपर एक जो यानी बेड के ऊपर लगी होती है ना, जो कवर की तरह, जैसे हम लोग वो मच्छरों के लिए मॉस्किटो नेट लगा लेते हैं, उस तरह से जो है वो उसके बेड पे लगी हुई होती है. ही वॉज सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग. वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना शक व शुबहात में रहते हैं. देर वाज अ साइकोलॉजिकल फेयर इन हिज माइंड विच मेड हिम टू फेयर इवन फ्राम ब्यूटीफुल थिंग्स. उसके दिमाग में जो है ना एक साइकोलॉजिकल खौफ बैठ गया है, एक जहनी तौर पे जो है ना वो एक जो है ना उसके दिमाग में खौफ बैठ चुका है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ से जो ना अवॉइड करता है. हालांकि वो ब्यूटीफुल जो थिंग्स होती हैं, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उनसे भी अवॉइड करता है. इफ़ अ पर्सन इन्वाइटेड हिम टू अ रीडिंग रूम और अ कैफ़े, ही वुड से इट इज़ वेरी फाइन थिंग, नो डाउट इट्स, बट लेट्स नो इवल विल कम आउट ऑफ इट. कि यानी जब भी उसे कोई शख्स जो है ना वो ये कह के बुलाता है ना कि चलो और रीडिंग रूम में चलते हैं या फिर कैफ़े में चलते हैं, तो वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत जगह है, लेकिन वहाँ पे जाने से जो है ना ईवल प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब कोई ना कोई बुरा काम या कोई ना कोई बुराई प्रोड्यूस हो सकती है, तो हम वहाँ पे नहीं जाना चाहिए. मिस्टर बर्किन सेड डैट ही वॉज एबल टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट इन डिटेल अबाउट बिकॉज ऑफ देम लिव्ड इन द सेम अपार्टमेंट. अब मिस्टर बर्किन जो है ना वो उसको अपने दोस्त को बता रहा होता है कि यानी वो उसके बारे में बहुत से अच्छे से डिटेल से जानता है, क्योंकि वो दोनों सेम अपार्टमेंट में एक ही कमरे में रहते हैं. ही हैड ओनली वन सर्वेंट हु वाज एन ओल्ड कुक अफेंसे. अब उसका जो है ना सिर्फ एक कुक है, एक बावर्ची है जिसका नाम अफेंसे है, और वो बहुत बुरा आदमी है. ही डिड नॉट हायर अ मेड सर्वेंट ड्यू टू द फेयर ऑफ नोशंस. अब वो जो है ना लोगों की बातों से डर के जो है ना एक मेड जो सर्वेंट होती है ना, एक फीमेल जो होती है ना, उसको भी हायर नहीं करता. ही हैज़ इवन अफ्रेड ऑफ अफेंसिव डैट ही माइट किल हिम समडे. अब उसको अपने कुक से भी डर लगता है कि किसी ना किसी दिन जो है ना वो उसको कत्ल कर देगा. ही वॉज अ ग्रीक टीचर एंड लाइक टू लिव इन द पास्ट. अब वो एक यूनानी ज़बान का टीचर है. हम यूनानी ज़बान आपको पता है ना कि ये जो अरिस्टोटल के क्लासिकल एरा से बिलोंग करती है, तो उसे लगता है, तो उसके ख्यालात भी जो है ना वो पास्ट वाले हैं. टॉक्ड पीपल अबाउट द थिंग्स हु हैड नो वैल्यू इन प्रेजेंट. अब वो अक्सर जो है यानी उसका पास्ट में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो लोगों से प्रेजेंट में होकर जो है ना उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है जिनकी प्रेजेंट में कोई वैल्यू ही नहीं होती. 2 न्यू टीचर्स वर एम्प्लॉयड इन देयर स्कूल. अब उनके जो है ना स्कूल में 2 नए टीचर आते हैं. वन ऑफ देम वाज मिस्टर कोवेलेंको एंड अदर वाज हर सिस्टर, हिज सिस्टर वरेनका, जिसको वरिया भी कहते हैं. अब उनके स्कूल में 2 नए टीचर आए हैं, दोनों भाई बहन हैं. दे हैड कम फ्राम यूक्रेन. अब वो यूक्रेन से जो है यहाँ पे आके जो है ना रहने लगे हैं. दे वर ब्रॉड माइंडेड. वो बहुत ज़्यादा जो है ना ओपन माइंडेड होते हैं, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, एंड ईजी गोइंग फेलोज, और हर एक ना आसानी से दोस्त बन जाते हैं. वरेनका वाज अ सिंगर. वरेनका जो है ना एक सिंगिंग करती है, गाने गाती है. वंस इन अ पार्टी एट हेड मास्टर्स रेजिडेंस, वरेनका संग अ सॉन्ग विच वाज लाइक्ड बाय ऑल ऑफ देम. इवन बेलिकॉव liked her voice and thus a natural liking developed between them.
अब यानी जब वो हेडमास्टर के घर पे पार्टी होती है तो वहाँ पे वो एक जो है ना गाना गाती है जो सब ज़्यादा पसंद करते हैं, और बेली कॉफ भी उसके गाने से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और उनके दरमियान एक दूसरे के लिए लाइकिंग जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। द हेड मास्टर वाइफ एंड अदर लेडीज़ गॉट अ न्यू इशू। अब उनके वहाँ पे हेड मास्टर की बीवी को और वहाँ के जो दूसरे लोग होते हैं ना वो एक नया इशू बना लेते हैं। हेड मास्टर्स वाइफ गेव देम सजेशन टू मैरी ईच अदर। अब वो उनको मशवरा देती है हेड मास्टर की बीवी के तो जो है ना बेली कॉफ को और वरिया को जो है ना शादी कर लेनी चाहिए। दिस सजेशन वाज लाइक बाय ऑल ऑफ देम स्पेशली बाय लेडीज़। ये सब को ये मशवरा बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली वहाँ की खातून को, जितनी भी ख़वातीन होती हैं उनको। नाउ दे इंस्पायर्ड बाय वरेनका टू थिंक अबाउट बेली कॉफ। अब सब जो है ना वो वरेनका को फोर्स करते हैं कि वो जो है ना ज़रा उसके बारे में सोचे, जो है उसे कैसा लगता है बेली कॉफ। बेली कॉफ वॉज ऑल्सो सीरियसली कंसिडरिंग अबाउट वरेनका। बेली कॉफ भी जो था ना वरेनका के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया हुआ था। ही प्लेस्ड अ फोटोग्राफ ऑफ वरेनका इन हिज रूम। उसने अपने कमरे में वरेनका की एक तस्वीर रखी हुई थी। एंड बिगेन टू कंसिडर सीरियसली अबाउट मैरिज एंड इट्स प्रॉब्लम। और वो सीरियसली उसकी शादी, उसके साथ शादी करने का और उसके शादी से पैदा होने वाले मसाइल के बारे में सोचना शुरू हो चुका था। बेली कॉफ वाज इन हैबिट ऑफ विजिटिंग ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर आवर्स बट स्पीकिंग नथिंग। अब बेली कॉफ को आदत थी कि यानी वो घंटों के लिए ना अपने एक मखसूस टाइम के लिए अपने दोस्तों के घर विजिट करता था, लेकिन वहाँ पर जाकर सिर्फ कुछ टाइम बैठता था और कोई बात नहीं था करता और उठ के आ जाता था। ही कंसीडर्ड इट हिज ड्यूटी टू विजिट हिज फ्रेंड्स हाउस। उसको ये लगता था कि यानी दोस्तों के घर जाना जो है ना उसके फ़राइज़ में शामिल है। नाउ ही स्टार्टेड टू विजिट कोलवेनको हाउस सिटिंग इन हिज यूजुअल मैनर। मतलब उसी अंदाज में जैसे वो बाकी दोस्तों के घर जाता था ना वो कोलवेनको के घर भी जाना शुरू कर देते हैं। स्टेयरिंग एंड टॉकिंग नथिंग, यानी वहाँ पर जाके बस बैठता है, देखता है उनको और कोई बात नहीं करता। कोलवेनको डिड नॉट लाइक हिज मैनर। कोलवेनको को ये बात, उसका ये अंदाज़ उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ही हैड डेवलप्ड अ डिसलाइकिंग फॉर हिम सिंस हिज फर्स्ट मीटिंग। यानी वो पहली दफ़ा जब उसने उसको देखा था ना तो वो उसको नापसंद करने लग गया था कोलवेनको। Then one day, headmaster's wife asked Kulvenko what would he do if his sister married a person like Belikov। एक दिन जो हेडमास्टर की बीवी होती है ना कुलवेनको से पूछती है कि अगर तुम्हारी बहन की शादी जो है बेलिकॉव जैसे शख्स के साथ हो जाए। He said that he had nothing to do with lives of other। वो कहता है कि उसे किसी की ज़िंदगी से क्या कोई लेना देना नहीं है, यानी जो मर्जी जिस मर्जी से शादी करे। It is a choice of his sister to like a decent person or a vampire spider, he commented। वो कहता है कि अब उसकी मर्जी, ये तो उसकी मर्जी है ना कि किसी डिसेंट पर्सन का चूज़ करती है या फिर किसी जो है शेर जीते किसी जानवर जैसे इंसान जो है ना वो सिलेक्शन करती है। मरिनका वाज नॉट हैप्पी विद हर बोरिंग लाइफ। मरिनका जो थी ना अपनी बोरिंग लाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ जब बसर कर रही थी। अडल एंड ड्रब डिस्कशन अबाउट बुक्स ऑलवेज टू प्लेस बिटवीन देम। यानी उसका भाई जो था ना हमेशा उसके साथ सिर्फ किताबों के बारे में जो था ना बातचीत किया करता था, वो जिससे बहुत ज़्यादा तंग थी। सो देयर वाज चांसेस फॉर बेलिकॉव अप्रूवल फ्रॉम वरेनका। तो इस बात के चांस है कि वरेनका जो है ना वो बेलिकॉव से शादी के लिए हाँ कह देगी। मोर ओवर हर एज वॉज 30 ईयर ओल्ड। उसकी उम्र भी जो थी ना तकरीबन 30 साल थी। एंड इट वॉज सूटेबल एज फॉर गर्ल्स टू मैरी। और ये लड़कियों के लिए जो है बिल्कुल मुनासिब उम्र होती है कि इस एज में लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए। जैसे हेडा का भी हमने पढ़ा था ना कि उसकी उम्र 28-29 साल थी, तो सोसाइटी पर से सोसाइटी की तरफ से कितना प्रेशर था उस पर। तो सेम केस जो है ना वरेनका के साथ होता है। One day a person drew a caricature in order to amuse the people. He painted Belikov in overshoes and an umbrella over his head and Varenka walking arm in arm with him. There was an inscription। अब क्या है कि वहाँ पे एक आदमी क्या करता है कि उसका जो है ना एक वो क्या कहते हैं जो पेंटिंग होती है ना वो ड्रा करता है कि उसमें पेंटिंग में क्या होता है कि बेलिकॉव होता है, उसके ओवर शूज़ पहने होते हैं, हाथ में छतरी पकड़ी होती है और उसकी जो है ना दूसरी बाजू में जो बाजू जो है ना वरिनका ने डाले हुए होते हैं। दैन थ्रॉप्स इन लव, यानी ऐसे लग रहा होता है कि यानी उसके बारे में जो है ना ये साथ लिख देता है कि यानी ये जो है ना एक दूसरे की मोहब्बत में है। बेलिकॉव वाज मच डिप्रेस्ड बाय लुकिंग एट द कैरिकेचर। वो बेलिकॉव को ये देख के बहुत ज़्यादा जो है ना मायूसी होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ही वाज गेटिंग मोर एंड मोर पेल बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफरेंट एंगल्स ऑफ मैरिज। अब वो जो है ना शादी को हर एंगल से, शादी की जिम्मेदारियों को, शादी के मसाइल को जो है ना सोचना शुरू कर देता है। वन समर डे देयर वाज अ पब्लिक गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ देयर स्कूल। एक दफ़ा जो है ना उनके स्कूल के सामने एक पब्लिक गैदरिंग होती है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई खुश था। एट दैट ओकेजन मिस्टर बेलिकॉव गॉट स्टन्ड बाय सीइंग कोलवेनको एंड वरेनका राइडिंग बाईसाइकिल इन हिज ईयरलेस मैनर। अब जो है वहाँ पे वो देखता है कि यानी वो जो कोलवेनको और उसकी बहन वरिया है ना वो जो है बहुत ही बेतकल्लफाना अंदाज में जो है ना वो साइकिल चला रहे होते हैं। नेक्स्ट डे बेलिकॉव विजिटेड मिस्टर कोलवेनको's हाउस। अगले दिन ही जो है ना वो ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि वो दोनों की साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो बेलिकॉव के घर चला जाता है। आफ्टर साइलेंस ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट तक वो खामोश बैठता है। मिस्टर बेलिकॉव सेड दैट ही वाज नॉट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन एज समवन हैड ड्रॉन हिम। वो कहता है कि यानी मैं बिल्कुल भी उस तरह का आदमी नहीं हूँ जैसा कि उस आदमी ने मुझे जो था ड्रॉ किया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड ऑलवेज बिहेव जेंटली इन हिज लाइफ एंड नेक्स्ट टाइम ही वुड नॉट बी टॉलरेट एनी कैरिकेचर अबाउट हिमसेल्फ। वो कहता है कि यानी अब उसने जो कर लिया, लेकिन आइंदा अगर उसने ऐसा कुछ मेरे बारे में कहा या ऐसा कोई बनाया तो मैं बिल्कुल भी इसको जो है ना टॉलरेट नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा। ही फर्दर सेड दैट इट वाज अ डिस्प्लेजिंग एक्टिविटी फॉर बैचलर्स टू राइड अ बाईसाइकिल। उसके अलावा कहता है कि यानी इस तरह के एक बैचलर्स को या फिर एक टीचर को जो है ना यानी
साइकिल वगैरह चलाना, मुझे तो ये लगता है कि एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है उनके लिए, उनको उन पर सूट नहीं करती। इफ़ द टीचर्स वुड डू डैट देयर पीपल्स वुड गेदर नेगेटिव इंप्रेशन, कि यानी वो कहते हैं कि अगर टीचर जो है वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो शागिर्द जो है ना वो भी उनसे नेगेटिव जो है रिस्पॉन्स होते हैं या नेगेटिव उनके बारे में बातें होते हैं ना, वो बनाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। कुलवैन को रिप्लाई डैट इफ़ हेड मास्टर एंड पैट्रॉन्स ट्राई टू इंटरफेयर हिज लाइफ दे कुड गो टू द हेल्प। वो कहता है कि अगर उसे कुलवैन को आगे से जवाब देता है कि यानी अब उसके कुलीग्स या फिर हेडमास्टर अगर उसके पर्सनल लाइफ में, उसके पर्सनल मैटर में वो इंटरफेयर करेंगे तो वो उनकी तरफ से भाड़ में जाए, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बेलिकॉफ सेड डैट ही कुड नॉट रिस्पेक्ट हिज सुपीरियर। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम्हें। डेट्स वाई बिफॉर एनी पर्सनल मिस इंटरप्रेट देयर कन्वर्सेशन ही वुड पर्सनली इन्फॉर्म द हेड मास्टर अबाउट दैट कन्वर्सेशन। तो इससे पहले कि यानी उनकी जो है ना वो बात झगड़े में बदले ना, तो वो सारी बात जो है ना वो हेडमास्टर को बता देता है। डेट पॉइंट कुलवैन को पुल्ड हिम अगेंस्ट द स्टेयर्स। कुलवैन को जो है ना उसको सीढ़ियों से धक्का देता है। बेलिकॉफ फेल डाउन स्टेयर्स एंड स्टूड विद साइंस ऑफ डिसग्रेस ही हैड मेट। अब उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पहुंचती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी फील होती है और वो सीढ़ियों से जो है ना वो गिरता हुआ नीचे आ जाता है। सडनली वरिनका अपीयर्ड ऑन द सीन। अब उसी टाइम पे जब वो सीढ़ियों से गिरा होता है तो वहाँ पे वरिनका भी आ जाता है। लुकिंग एट हिम, उसको देख रही होती है। ब्रस्टेड इनटू लाफ्टर, उसके मुँह से एक जो है ज़ोरदार जो है ना कहकहा निकलता है, हा हा हा। ही फेल्ट इंसल्ट एंड ब्रोक ऑफ रिलेशनशिप विद वरिनका। उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो अपनी इंसल्ट महसूस करता है, वरिनका के साथ अपना रिलेशनशिप जो है ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर रीचिंग होम, घर जब पहुँचता है ही रिमूव द फोटोग्राफ ऑफ वरिनका के जो फोटोग्राफ्स के कमरे में लगे होते हैं उसको भी हटा देते हैं। देन ही फेल इल एंड आफ्टर 1 month ही एक्सपायर्ड, कि फिर वो जो है ना वहाँ इसी सदमा में, इसी परेशानी में बीमार हो जाता है और 1 माह के बाद उसकी डेथ हो जाती है। प्रोफेसर बर्किन सेज डैट ही वॉज नॉट ओनली वन मैन ऑफ हिज सॉर्ट, देयर आर मैनी पर्सनस लाइक हिम। बर्किन जो है ना वो कहता है कि यानी एक ऐसा ही अकेला ही आदमी नहीं था जो जिसने खुद को एक शेल में जो था क्लोज कर रखा था, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। एंड प्लेंटी एज येट अनबर्न। Belikov dies with his instruction and prohibition, but life does not change its routine. अब यानी बेलिकॉफ की जो डेथ होती है ना वो उसकी अपनी ही लगाई हुई पाबंदियों, अपनी ही जो उसने हदायत खुद को दी होती हैं उसकी वजह से होती है कि वो अपनी रूटीन चेंज नहीं करना चाहता और ये चाहता है कि हर लाइफ और उसकी लाइफ में आने वाला हर पर्सन जो है ना उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाए। There are still many people who live in a shell. Mr. Ivanich comments that we are also in our ways living in shell. फिर जो स्टोरी सुन रहा होता है ना वो कहता है कि हम भी तो यानी किसी ना किसी तरह से एक शेल में होते हैं। He utters he is not living in towns in our stuffy cramped rooms writing or useless papers playing visit is not the living is not that living is an oyster shell too। यानी वो कहता है कि नहीं हम एक्टिविटी जो सुबह से लेकर शाम तक जो परफॉर्म करते हैं ना वो भी एक शेल की ही सूरत है, वो भी एक शेल की तरह ही है। मतलब हमने जो है खुद पे ये चीज़ें इम्पोज की हुई हैं और हमें जो है ये करना ही करना पड़ती हैं और ये हमारी मजबूरी बन जाती है। तो डेट्स वाई एवरीवन इज़ इन अ शेल। तो ये थी हमारी इसकी इंग्लिश समरी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।